लोग सेमीफाइनल बता रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, उनकी तो राजनीति की दुर्दशा कचूमड़ निकल गया। हम लोग के बारे में कहा क्या क्या नहीं, कौन कौन सी टिप्पणी नहीं किया, लेकिन राजनीति में तेरा क्या होगा रे कालिया, कहाँ पहुंच गए। जब तक नीतीश कुमार जी हैं, मैं हूं, तब तक वैकेंसी नहीं है। लालजी धाले जो उत्साचार्य बने थे, अगस्त में सरकार गिरा रहे थे, अब तो अपने गिर गए रुपौली में। बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कल रुपौली उपचुनाव के नतीजे आए, जिसमें राजद और जदयू दोनों पार्टियों को हार मिली है। कल रुपौली में जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल की है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार जी। आप लोग हार गए रुपौली में। नहीं, रुपौली में हम हार गए, इसको हम स्वीकार करते हैं। और हार के कारण क्या रहे, इन तमाम बिंदुओं पर एनडीए के घटक दल का शीर्ष नेतृत्व समीक्षा करेगा। समीक्षा इसलिए आवश्यक है कि भविष्य में भी उपचुनाव होना है विभिन्न सीटों पर, तो हम एक साझा रणनीति के तहत कैसे हमारा बेहतर प्रदर्शन हो, यह राज्य की जनता की भी आकांक्षा है कि हम लोकसभा में इतना शानदार प्रदर्शन किए और उपचुनाव हम हार गए। लेकिन जो लोग सेमीफाइनल बता रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, उनकी तो राजनीति की दुर्दशा कचूमड़ निकल गया। कचूमड़ इस अर्थ में राजनीति में कि बीमा भारती अति पिछड़ा समुदाय के, राष्ट्रीय जनता दल संभवतः लोकसभा में एक सीट दिया, वो भी 27,220 वोट उनको आया। जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो तेजस्वी यादव जी विदेश से ज्ञान लेकर के आए और उन्होंने राजनीति में प्रवचन दिया। कहा कि 18 साल में नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को बर्बाद कर दिया, कोई काम नहीं हुआ, पूरा हम लोग के बारे में कहा क्या क्या नहीं, कौन कौन सी टिप्पणी नहीं किया, लेकिन राजनीति में तेरा क्या होगा रे कालिया, कहाँ पहुँच गए। आपने बीमा भारती के साथ कितना बुरा सलूक किया, लोकसभा में दुर्दशा करा दिया, उससे मन नहीं भरा तो उपचुनाव में दुर्दशा करा दिया। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव से हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर लालू प्रसाद जी राजनीतिक रूप से बीमार हैं क्या। माने शादी विवाह में मुंबई जा रहे हैं, मुंबई तो गए थे चार्टर प्लेन से। जी। दलित गरीबों के नेता हैं, नम पिछड़ों के नेता हैं, गरीब गुरबा के नेता हैं, चार्टर प्लेन से गए। बेटी के चुनाव प्रचार के लिए 22 दिन तक मेरी जानकारी में छपरा में रहे, लेकिन शिवचंद्र राम के लिए समय नहीं, दलित है इसीलिए। बीमा भारती अति पिछड़ा इसलिए आप नहीं जाइएगा, तब बीमार हो जाइएगा। ये अगर बीमार है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व कैसे संभाल रहे हैं आप, आखिर क्या भय है। और आपने यह भी कहा स्थापना दिवस के दिन कि तेजस्वी यादव ही अब देखेंगे। तेजस्वी यादव दिखा दिए, उपचुनाव का परिणाम दिखा दिया। अब तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को अगर जमीर होगा तो यह जरूर विचार करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि बीमा भारती को राजद का सामाजिक आधार का वोट भी स्थानांतरित नहीं हुआ। तो इसका मतलब तेजस्वी यादव प्रभावहीन हो गए हैं। तब प्रभावहीन का नेतृत्व स्वीकार करेगी राष्ट्रीय जनता दल, हालांकि उनका अंदरूनी मामला है। अब डर से नहीं बोले तो अलग बात है, क्योंकि लालू जी को सिग्नेचर का पावर मिला हुआ है। इसलिए मेरा सवाल यह है कि हम तो चुनाव हारे, इसकी हम समीक्षा करेंगे, लेकिन वहाँ कौन समीक्षा के लिए बोलेगा, किसको हिम्मत है बोलने का, कोई हिम्मत है बोलने का। राजद के लोग तो बोल रहे थे कि सेमीफाइनल था, तो फाइनल जीतेंगे 25 में। इसका मतलब सेमीफाइनल में जब हार गए तो फाइनल कैसे पहुंचिएगा। जब सेमी फाइनल में हलंत लग गया, अनुस्वार लगाइएगा, उसमें वो उपाय है। अरे जब तक नीतीश कुमार जी हैं, मैं हूं, तब तक वैकेंसी नहीं। तो जब तक नीतीश कुमार जी तब तक कोई वैकेंसी कोई नहीं, मैं हूं। जब मैं हूं तो हूं, और जब तक मैं हूं तब तक बिहार के सत्ता पर हूं। जो कल निर्दलीय प्रत्याशी रुपौली में चुनाव जीते हैं, उनको लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि वो हम ही लोग के आदमी थे। अब भाई, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तो कलाधर मंडल थे, अब वो उनके परिचित थे। ऐसे वो लोजपा रामविलास जी के पार्टी से पिछला बार चुनाव लड़े थे। अब किस आधार पर उन्होंने दावा किया है वो जाने, लेकिन माननीय सम्राट चौधरी, माननीय दिलीप जायसवाल सहित जो बीजेपी के वरीय नेता हैं बिहार के, उन तमाम लोगों ने साझा प्रचार किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिद्दत के साथ मेहनत किया है।
इसलिए चुनाव परिणाम हमारे प्रतिकूल आया है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है, हमारे लिए भी चिंता का विषय है, तमाम राजनीतिक दल जो एनडीए के हैं सबके लिए चिंता का विषय है। ये भी देखा गया कि रुपौली में चुनाव प्रचार करने के लिए आप लोग मंत्रियों का फौज उतार दिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए थे, उसके बाद भी अच्छा हार का सामना करना पड़ा। मंत्री हमारे पास है तो कौन जाएगा? जी। राष्ट्रीय जनता दल इंडी गठबंधन घटक दल के पास मंत्री है और उसको तो कुछ है ही नहीं है, तो विधायक का ना भेजेगा भाई। तो हमारे मंत्री गए, चुनाव प्रचार किए, हम खिलाफ में हमारा परिणाम आया। मुख्यमंत्री जी भी गए थे, मुख्यमंत्री जाएंगे नहीं तो चुनाव प्रचार उसके में? बाद भी हार का सामना अरे भाई इसके पहले भी चुनाव प्रचार में गए हैं, आज जीते, आज जहाँ जीते वहाँ नहीं गए हैं। अरे तो ये होते रहता है लोकतंत्र में, लेकिन हमारी वह दुर्दशा नहीं है कि हम सेमीफाइनल कह करके ऐसा राजनीति में वज्रपात हुआ, ऐसा भी नहीं वज्रपात हो रहा है कि राजनीति में अकाले मृत्यु हो गया राष्ट्रीय जनता दल का। पप्पू यादव जो कि सांसद है पूर्णिया के, वो बोल रहे हैं कि रुपौली की जनता नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को नकार चुकी है। तो उनको भी तो नकार दिया, जहाँ बटखारा रखे वो तीसरा नंबर पर चल गई। जिधर बटखरवा वो रखे थे अपन वजन वाला, राजनीति भी वजनदार है ना, सांसद हैं, बड़का वजन रखे, अब हो गया 0/सन्नाटा, तीसरे स्थान पर चला गया उम्मीदवार। तो स्वाभाविक रूप से माननीय पप्पू यादव जी आपका सलाह कोई मानेगा कांग्रेस पार्टी? सतर्क भी कर रहे कांग्रेस को कि सावधान हो जाइए अब। अरे सतर्क करिए, सचेत करिए, साष्टांग दंडवत रहिए। यहाँ तो कांग्रेस भ्रष्टाचारी के सामने दंडवत हो चुका है। नहीं तो आखिर क्या कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन है तो हिम्मत है तोड़वा दे, तो समर्थन गठबंधन तोड़वावे तो छोड़ेगा कभी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी को यह दिन देखना है कि वह सदाकत आश्रम जो गुलजार रहा करता था, वह सदाकत आश्रम राजनीति का मरघट का आत्मा बन जाए। कांग्रेस नेतृत्व इसी के लिए बेचैन है। कल देश के कई जगहों पर उपचुनाव के नतीजे आए, देखा गया कि एनडीए गठबंधन बहुत जगहों पर हार का सामना। नहीं, स्वाभाविक रूप से हार हुई है, इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन की यह जीत नहीं है। अगर इंडी गठबंधन की जीत है तो क्या साझा उम्मीदवार उनके थे बंगाल में? ये तो टीएमसी की जीत है। अब दूसरे की जीत को आप अपनी जीत मानने लगे, यह तो आपका भ्रम हो सकता है। इसलिए हमारी समझ से वह एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व इन सवाल पर जरूर विमर्श कर रहा होगा कि आखिर चूक कहाँ हुई कि हमारी हार हुई, और इसके चलते कोई 29 तक सरकार पर असर नहीं पड़ना है। इसलिए मुगालते में लोग नहीं जिए हैं, सरकार चलेगी, 29 तक चलेगी। 29 तक चलेगी, इसमें कहीं रोक है क्या? इसमें कहीं दिक्कत है क्या? एनडीए गठबंधन के लोग तो बोलते हैं। अच्छा, ये लोग बेचारा क्या बोलेंगे? तो इस सेमीफाइनल बोले ज्योतिषाचार्य लालू जी हाले, हाँ भुला गए, लालू जी तो हाले ज्योतिषाचार्य बने थे, अगस्त में सरकार गिरा रहे थे, अब तो अपने गिर गए, अब तो अपने गिर गए रुपौली में। बताइए ये कौन ग्रह नक्षत्र देखे लालू जी कि अपने उम्मीदवार आपका हार गया? केंद्र क्या गिराइएगा, आप ही का उम्मीदवार हार गया। चलिए देखिए, मेरे साथ अभी जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जी थे। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से रुपौली उपचुनाव के नतीजे आए, जिसमें जदयू को हार का सामना करना पड़ा, इसको लेकर इन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग जाएंगे और वहां पर समीक्षा करेंगे, और साथ ही साथ राजद और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए बोल रहे हैं कि हम तो हार गए, समीक्षा करेंगे, लेकिन तेरा क्या होगा रे कालिया। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।